हरिः ओम्। एकदाक्षुत्परिश्रान्तो निद्राघूर्णपिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं दैवात् पश्यं निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में आया। वहाँ दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंसकारण्डवाकीर्णं तत्समीपे महत्सरः पर्यन्ते वनपुष्पौघैश्छादितं तन्मुनीश्वर। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जलपक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया क्षुच्च निवारिता। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहं शीर्णस्फटिकसन्धानं तत्र चाहमकारिशम्। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहाँ दीवार खड़ी की। पर्णैस्तृणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विंशतिं। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथेयमागता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा निषादकुलसम्भूता नाम्ना कालीति विश्रुता बंधुवर्गैः परित्यक्ता दुःखिता जीर्ण विग्रहा। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्रह्मान् चुत्रुट परिश्रांता शोचन्ती भौक्तिकीं क्रियां दैवयोगात् समायाता भ्रमन्ती विजने वने। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तापार्ता ह्यन्तस्ताप प्रपीडिता इमां दुःखवन्तीं दृष्टा जाता मे विपुला घृणा। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तं जलं चास्यै मांसं वनफलं तथा गतश्रमा तु सा पुष्टा मया ब्रह्मान् यथा तथम। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्रह्मन, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। न्यवेदयत् स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषादकुलसंभवा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुता विद्वन् न्यवसद्विन्ध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी। विद्वन, उसके पिता का नाम दाम्भिक या दाविक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। बंधुवर्गैः परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कांतारे विजने ब्रह्मन् मत्समीपमुपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्रह्मन, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। इत्येवं स्वकृतं कर्म सर्वं मह्यं न्यवेदयत् वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने दंपती भावमाश्रित्य स्थितौ मांसाशिनौ तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थीं। मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने लगे और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे।
उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्टा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तमा रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहाँ देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था, वही देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। निराहारौ च विक्रान्तौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायणकथां श्रोतुं नवाह्ना चैव भक्तितः तत्काल एव पंचत्वमावयोरभवन् मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुने उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान् मधुसूदनः स्वदूतान् प्रेषयामास मदाहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। आरोप्यमां विमाने तु जगमुस्ते च परम पदम आवाम समीपमापन्नौ देवदेवस्य चक्रिणः। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुँचे। यहाँ जिस परम पद से लौटने का वर्णन है वह ब्रह्मलोक से भिन्न कोई उत्तम लोक था, जहाँ भगवान मधुसूदन के सानिध्य तथा श्री राम के दर्शन का सुख अनुभव होता था। इसे साक्षात वैकुंठ या साकेत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती। अनिच्छा से कथा श्रवण करने के कारण उन्हें अपुनरावर्ती लोक नहीं मिला था। भुक्तवन्तौ महाभोगान् यावत् कालं शृणुष्व मे युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानि च उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागतौ तावत् कालं च तत्रापि स्थित्वैन्द्रपदमागतौ। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तत्रापि तावत्कालं च भुक्त्वा भोगाननुत्तमान् ततः पृथ्वीं वयं प्राप्ता कर्मेण मुनिसत्तम। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। अत्रापि संपदतुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधम मुने। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नवान्हा किल श्रोतव्यं रामायण कथामृतं भक्तिभावेन धर्मात्मन जन्म मृत्युजरापहम। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवशेनापि यत्कर्म कृतं तु समहत्फलं ददाति शृणु विप्रेन्द्र रामायण प्रसादतः। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद उवाच एतत् सर्वं निशम्यासौ विभाण्डको मुनीश्वरः अभिनन्द्य महीपालं प्रययौ स्वतपोवनम्। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभाण्डक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः रामायण कथा चैव कामधेनूपमा स्मृता। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणि भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नवान्हा किल श्रोतव्यं सर्वधर्मफलप्रदम्। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवान्न कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। य इदं पुण्यमाख्यानं सर्वपापप्रणाशनं वाचयेत् शृणुयात् वापि रामभक्तश्च जायते।
यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बाँचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फलानुकीर्तनम नाम तृतीयोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम।